सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए समझते हैं हज़रत अबू अली शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कौन है। और जब आपका आलम यह है तो आज मेरे बुजुर्गान दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का आलम क्या होगा। हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक का आलम क्या होगा। बयान खिदमत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका नाम शफ़ीक और उपनाम अबू अली है। आप प्रमुख मशाइखीन में से हुए और चोटी के विद्वान और लेखक होने के साथ साथ पूरा जीवन तवक्कुल अल्लाह के भरोसे पर गुजार दिया। अथवा आपकी बहुत अधिक पुस्तकें और किताबें और हज़रत हातिम असम जैसे बुजुर्ग आपके शिष्य हैं, लेकिन आपने तरीक़त के मंजिले हज़रत इब्राहिम बिन अदहम की संगत में तय की और बहुत से मशाइखीन से मुलाकात का गौर हासिल रहा। आप फरमाते हैं कि मैंने 1700 अध्यापकों से शरीयत और तरीक़त के ज्ञानों से लाभ उठाया, लेकिन नतीजा से यह पता चला कि खुदा की प्रसन्नता केवल 4 चीज़ों पर निर्भर है। एक रोज़ी की ओर और से सुकून प्राप्त होना, दूसरी नेक नियत से पेश आना, तीसरी इब्लीस की दुश्मन समझना, चौथे आखिरत के लिए सामान जमा करना। और इन्हीं 4 के बारे में अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया है। आपने एक विशेष घटना से प्रभावित होकर के तौबा की और वह यह है कि जब आप तिजारत के लिए तुर्की पहुँचे तो वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर देखने पहुँच गए और वहाँ एक पुजारी से फरमाया कि तुझे एक जीवित समर्थ और सर्वशक्तिमान खुदा को छोड़ करके एक बेजान भूत की पूजा करते हुए शर्म नहीं आती। उसने जवाब दिया कि आप जो रिज्क की प्राप्ति के लिए दुनिया भर में तिजारत करते फिरते हैं, इससे शर्म नहीं आती। और क्या आपका समर्थ वह सर्वशक्तिमान खुदा घर बैठे रिज्क पहुंचाने से समर्थ नहीं है। यह सुन करके उसी समय वतन लौटे तो रास्ते में किसी ने व्यवसाय पूछा तो आपने फरमाया कि मैं तिजारत करता हूं। उसने ताना दिया कि आपके भाग्य में जो कुछ है वह तो घर बैठे भी मिल सकता है, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि शायद आपको खुदा पर भरोसा नहीं है। यह घटना से आप और अधिक प्रभावित हुए और जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि शहर के एक सरदार का कुत्ता गुम हो गया और शक में आपके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने सरदार को यकीन दिलाया कि तुम्हारा कुत्ता 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपने पड़ोसी को रिहा कर दिया और जिसने कुत्ता चोरी किया था वह तीसरे दिन आपके पास लेकर के कुत्ता को पहुंच गया और आपने सरदार के घर कुत्ता भिजवा करके दुनिया से संन्यास लेकर के एक बार बल्ख में अकाल पड़ गया और आपने बाजार में एक गुलाम को बहुत खुश देख करके पूछा कि लोग अकाल से बर्बाद हो गए और तू इतना प्रसन्न या खुश नज़र आता है। उसने जवाब दिया कि मेरे आकाए स्वामी के यहाँ बहुत अनाज है और वह मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। आपने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, जब एक गुलाम को अपने स्वामी पर इतना भरोसा है तो मैं तेरी जात पर क्यों न भरोसा करूं, जबकि तू सारे जहान का स्वामी मालिक है। बस इसके बाद आपने शक्ति के साथ दुनिया से संन्यास ले लिया, यहाँ की आपका तवक्कुल कमाल की हद तक पहुंचा और आप प्राय फरमाया करते थे कि मेरा उस्ताद तो एक गुलाम है। हज़रत हातिम असम बयान करते हैं कि एक बार आपके साथ जिहाद में शरीक था और जंग पूरे जोर पर थी। आप अपनी गुदड़ी ओढ़
दोनों सेनाओं के बीच सो गए, मगर आपको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा। आप एक बार अपनी मंजिल से फूलों की खुशबू से आनंद उठा रहे थे कि अचानक शोर उठा कि काफिरों की सेना आ गई, लेकिन आपने इतनी ताकत के द्वारा उनको पराजित कर दिया। उस समय किसी मूर्ख ने यह कह दिया कि बड़ी आश्चर्यजनक है यह बात कि काफिरों की सेना इतना निकट पहुंच गई थी और मुसलमानों का अमीर फूल सूंघता रहा। आपने फरमाया कि अब आपत्ति करने वाले ने फूल सुखाना तो देख लिया, लेकिन काफिरों को जो पराजित हुआ वह नजर नहीं आया। एक बार समरकंद में वाज के दौरान लोगों से मुख्य रूप से फरमाया कि यदि मुर्दा हो चुके हो तो कब्रिस्तान पहुंच जाओ, और यदि दीवाने हो तो पागल खाने चले जाओ, यदि काफिर हो तो दारू हर्ब में रहो, और यदि मोमिन हो तो फिर सीधे रास्ते पर आ जाओ। किसी रईस ने कहा कि मेहनत मजदूरी करने का कारण लोग आपको इच्छा समझते हैं। यदि 5 चीज़ों का डर न होता तो शायद मैं तेरा बात पर विचार करता। एक यह है कि मुझे देने से तेरी दौलत में कमी नहीं लगेगी। दूसरी यह कि मेरे पास से रकम चोरी हो जाने का भी खतरा है। तीसरे यह कि तुझे मेरे ऊपर खर्च करने का दुख पैदा हो जाएगा। चौथा यह है कि संभव है कि मेरे अंदर कोई बुराई पैदा न हो जाने के कारण तू अपनी रकम की वापसी मांग करने लगे। पांचवा यह है कि तेरी मौत के बाद फिर भिखारी रह जाऊंगा। किसी ने आपसे अपने हज के इरादे का जिक्र किया तो आपने पूछा कि तुम्हारे साथ सफ़र के सामान के रूप में क्या चीज़ है। उसने कहा कि मेरे साथ 4 चीज़ें हैं। एक यह है कि मैं अपनी रोज़ी को दूसरे की तुलना में ज़्यादा करीब पाता हूँ। दूसरी यह कि इस बात का यकीन रखता हूँ कि मेरे रिज्क में कोई हिस्सेदार नहीं बन सकता। तीसरी यह है कि खुदा हर जगह मौजूद है। चौथा यह कि अल्लाह मेरे नेक और बद हर हालात से भली प्रकार पर परिचित है। यह सुन करके आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा बेहतर और कोई सफ़र का सामान नहीं हो सकता है, और अल्लाह तेरा हज कबूल फरमाए। हज के सफ़र के दौरान जब आप बगदाद पहुँचे तो खलीफा हारून रशीद आपको बुला करके बड़े सामान के साथ पेश आए और आपसे कुछ नसीहतें करने की प्रार्थना की। आपने फरमाया कि अच्छी तरह से समझ लो कि तुम खुलफाए राशिदीन के नायब हो, और अल्लाह तुमसे ज्ञान, लाज और सच्चाई और न्याय के बारे में पूछताछ करेगा, और अल्लाह ने तुम्हें तलवार, कोड़े और दौलत इसलिए प्रदान की है कि ज़रूरतमंदों के दौलत बांटो और कोड़े के शरीयत पर अमल करने वालों की सजा दो, और तलवार से खून करने वालों को बदला देने पर मजबूर करो। और यदि तुमने इस पर अमल नहीं किया तो हश्र में तुम्हें जहन्नमियों का सरदार बनाया जाएगा, और तुम्हारी मिसाल दरियाए जैसी और शासक और अधिकारी जिससे निकलने वाली नहरें हैं। अतः तुम्हारी कर्तव्य है कि तरह न्याय प्रिय शासन करो कि इसका प्रभाव अफसरों और अमीरों पर भी पड़े, क्योंकि नहरें दरिया के अधीन हुआ करती हैं। फिर आपने सवाल किया कि यदि रेगिस्तान में तुम प्यास से तड़प रहे हो और कोई व्यक्ति आधी हुकूमत के बदले में 1 गिलास पानी देना चाहे तो क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया कि निश्चय है कि कबूल कर लूँगा। फिर आपने पूछा कि यदि इस पानी के इस्तेमाल से तुम्हारा पेशाब बंद हो जाए और सख्त तकलीफ में कोई हकीम इलाज के बदले में बाकी आधी हुकूमत मांगे तब भी तुम क्या करोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया कि आधी हुकूमत उसके हवाले कर दूंगा। यह सुनकर के आपने फरमाया कि यह सल्तनत गर्व करने योग्य नहीं हो सकती जो केवल पानी के एक घूंट पर बिक सके। इस जवाब के बाद हारून रशीद बड़ी देर तक रोता रहा और फिर सम्मान पूर्वक रुखसत कर दिया। और जब आप मक्का पहुँचे तो यह ख्याल पैदा हुआ कि खुदा के घर में रिज्क की तलाश उचित नहीं, और जब वहाँ इब्राहिम बिन
अदहम से मुलाकात हुई तो उसने सवाल किया कि आपने रिज्क की प्राप्ति के लिए क्या साधन उठाया है। उन्होंने जवाब दिया कि यदि कुछ मिल जाता है तो शुक्र अदा करता हूँ और नहीं मिलता है तो भी सब्र का से काम लेता हूँ। आपने फरमाया कि यही हालत तो कुत्तों का भी है। और इब्राहिम बिन अदहम ने आपसे रिज्क की हासिल करने के बारे में पूछा तो फरमाया कि यदि कुछ मिल जाता है तो खैरात कर देता हूँ और नहीं मिलता है तो शुक्र से काम लेता हूँ। यह सुन करके हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि निश्चय ही आप महान बुजुर्ग हैं। फिर हज के बाद आप दोनों बगदाद वापस आ गए और यही वाअज़ देने का काम शुरू करके व्यवसाय बना लिया। एक बार वाअज़ के दौरान आपने फरमाया कि जिस समय मैंने सफ़र शुरू किया तो चार दाग उस समय का वज़न चांदी मेरे पास थी और आज तक वैसे की वैसी मेरी जेब में पड़ी हुई है। इस पर किसी ने आपत्ति की जिस समय चांदी आपने के जेब में रखी थी तो क्या उस समय खुदा पर भरोसा न था, यह उसका वजूद नहीं था। यह सुन करके आप खामोशी के साथ मिंबर से नीचे आ गए। मिलते हैं बाकी बयान के बाद। और भी बयान कुछ बाकी रह गया है आपका। लोग पूरा ही कर देते हैं इंशाअल्लाह तबारुक तआला। मुतअक्किन अल्लाह पर भरोसा करने वाला। आप फरमाते हैं कि एक बार सपने में किसी को यह कहते हुए सुना कि मुतअक्किलीन के रिज़्क़ और प्रसन्न चित्त को आचरण में अधिकता होती है और बेवाक हृदय वाले होते हैं। यह इबादत के समय उनके दिल वसवसों से पाक रहते हैं। फिर फरमाया कि इबादत का आधार आशा और भय और अल्लाह से मोहब्बत पर कायम है और भय की निशानी पैर को और तर्क कर देना है। उम्मीद की निशानी इबादत को बार बार दोहराना है। मोहब्बत की निशानी शौक़ और तौबा और अल्लाह की ओर पलटना है। और जिसके अंदर भय और पछतावा न हो वह जहन्नमी है। फिर फरमाया कि तीन चीज़ें मनुष्य के लिए विनाशकारी हैं। एक तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना और दूसरे जीवन की उम्मीद पर तौबा करना, तीसरी रहमत से निराश होना। फिर फरमाया कि फ़क्र निर्धरता से तीन चीज़ें हासिल होती है, शारीरिक दुख, दिल की व्यवस्था और हिसाब की दुश्वारी। फिर फरमाया कि अल्लाह अभी दिन और तप करने वालों को मरने के बाद जीवित रखता है और गुनाहगारों को जीवन देकर के ही मुर्दा बना देता है। फिर फरमाया कि मौत आकर के वापस नहीं होती है तो हर क्षण उसके लिए तैयार रहो। फिर फरमाया कि मेरे निकट मेहमान हर चीज़ से अधिक प्रिय है क्योंकि मेहमान नवाजी का बदला अल्लाह ही जानता है। फिर फरमाया कि जो व्यक्ति नियामत की प्राप्ति के लिए दुश्वारी उठा करके दुश्वारी की कुसादगी न समझे वह सदैव इस जहान के दुखों का शिकार रहता है और जिसने उसे कुसादा समझ लिया वह दोनों जहान से खुश रहता है। जब लोगों ने आपसे सवाल किया कि खुदा पर पूर्ण रूप से विश्वास करने वाला कौन होता है, फरमाया जो सांसारिक चीज़ों के खो जाने से गनीमत समझे और जो खुद खुदा के वायदों को इंसान के वायदों से अधिक संतोषजनक समझे। फिर फरमाया कि तीन चीज़ें तकवा की पहचान है, फरसतान, दूसरा माना करदन, सुकुन गुफ्तन। फरसतान का मतलब यह है कि तुम खुदा के हर कार्य को अतः उसी तरह के काम करो। मना करदन का मतलब यह है कि किसी से कुछ तलब न करो। और सुखन गुप्तन का मतलब यह है कि ऐसी बात कहो कि दीन और दुनिया में लाभदायक हो। और दूसरा मतलब इसका यह है कि तुमने जितने भी भले काम किए हैं वे सब दीन की भलाई के लिए हो और जिन कामों से अलग रहे हो सांसारिक भलाई के लिए है क्योंकि
एक इंसान अपनी ज़बान से दीन और दुनिया की बातें कर सकता है। फिर फरमाया कि मैंने आपके उलमा से सवाल किया कि बुद्धिजीवी, धनवान, कंजूस, दाना, दरवेश का क्या मतलब है, और सब ने यही जवाब दिया कि बुद्धिजीवी वह है जो दुनिया की मोहब्बत से बचा रहे, धनवान वह है जो भाग्य और संतुष्ट रहे, दाना वह है जो दुनिया के धोखे का शिकार न हो सके, दरवेश वह है कि जो अधिक न मांगे, और कंजूस है वह जो दौलत को लोगों से अधिक प्रिय समझते हुए किसी को एक पैसा तक न दे। हजरत हातिम आसम ने आपसे लाभ पर नसीहत करने की विनती की तो फरमाया कि आप वसीयत तो यह है कि आपने कथन का उचित जवाब सोचे बिना कोई बात मुंह से न निकाली जाए, और ख़ास वसीयत यह है कि जब तक तुम्हारे अंदर बात न कहने की ताकत मौजूद है, खामोश ही रहो तो बेहतर है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जब आपका आलम यह है तो गौसे पाक का आलम क्या होगा, जब आपका आलम यह है तो ख्वाजा अजमेरी का आलम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।